So hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic. Okay, so start करते हैं हमारे बेसिक गोल से. हमारा बेसिक गोल क्या था आफ्टर इकोनॉमिक प्लानिंग? ओके, तो हमारा जो बेसिक गोल्स था वो 4 था. फर्स्ट था हमारा ग्रोथ. ओके, देन इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, देन सेल्फ रिलायंस. ओके, तो ये 4 गोल्स थे हमारे, बेसिक गोल्स थे. था हमारा जीडीपी और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, इक्विटी था हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इक्विटी रहनी चाहिए. ओके, देन आएगा हमारा मॉडर्नाइजेशन मतलब जितने भी इनोवेशंस को एक्सेप्ट करना. ओके, इनोवेशंस को एक्सेप्ट करना, जितने भी इन्वेंशंस को या न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करना. सेल्फ रिलायंस में आएगा हमारा सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंट. ओके, तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये जो 4 बेसिक गोल्स है इन्हीं लोग को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले. ओके, तो ग्रोथ हमारा जीडीपी या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा. इक्विटी हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन. ओके, इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. मॉडर्नाइजेशन होगा, सेल्फ रिलायंस होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से. ग्रोथ का मतलब होता है कि एम होता है कि इंक्रीज करना कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स. जो कंट्री की कैपेसिटी कितनी है प्रोड्यूस करने के गुड्स को, या उसको इंक्रीज करना, उसकी कैपेसिटी को, जो गुड्स वो प्रोड्यूस करती है उस कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उस ग्रोथ से इसमें मतलब है. ग्रोथ इंप्लाई करता है लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल रखना और ए लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब सपोर्टिंग सर्विस है. इसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता है. ओके, तो और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल इन सर्विसेज. तो ग्रोथ से मेन मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना. ओके, लार्ज स्टॉक रखना प्रोडक्टिव कैपिटल का. सपोर्टिंग सर्विस जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सबको मेंटेन रखना. इंक्रीज करना एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज. नेक्स्ट क्या है इसमें? A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the gross domestic product. एक good indicator क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का? लैंग्वेज, किसके लैंग्वेज में? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में एक गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होता है? जीडीपी होता है. क्या होता है? जीडीपी होता है. एक गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमिक्स लैंग्वेज इज स्टेडी इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, देन नेक्स्ट क्या है? In some countries, growth in agriculture contributes more to the GDP growth. कुछ कंट्रीज में अगर हम लोग एग्रीकल्चर में ग्रोथ करेंगे ना तो हमारा जीडीपी भी बहुत तेजी से बढ़ता है. While in some countries, और कुछ अगर कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पे सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है, ज्यादा जीडीपी बढ़ता है. अगर हम लोग जैसे कि कुछ कंट्रीज में हो गया तो वहां एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और कुछ कंट्री में ऐसा होगा कि सर्विस सेक्टर में अगर ग्रोथ होगा तो वहां पे भी जीडीपी बढ़ेगी. ओके, तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सच इकोनॉमिक सेक्टर टू द जीडीपी मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द कंट्री. तो कुछ कंट्रीब्यूशन हर एक इकोनॉमिक सेक्टर में जीडीपी को क्या बनाता है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाता है. ओके, तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक सेक्टर टू द जीडीपी मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द कंट्री. स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता क्या है? तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन रेफर करता है नंबर ऑफ पीपल इंगेज्ड है कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर में, उसे कहते हैं क्या? स्ट्रक्चरल
कंपोजिशन, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें को भी पॉइंट वाइज याद रखिएगा आप लोग। अब आता है हमारा सेकंड क्या, मॉडर्नाइजेशन, जिसमें हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और बेटर बनाने के लिए। तो इंडियन प्लानर्स हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो इंडियन प्लानर्स हैं उन्होंने सोचा कि उनको जरूरत पड़ेगी मॉडर्नाइज करने की सोसाइटी को, ताकि कि जो लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करे, रेस करे। तो मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड करता है एडप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को, जितने भी न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें एक्सेप्ट करे, ओके, उसे यूज करे, उसे कैसे यूज करना है वो सीखे, तो उसे कहते हैं एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन का एम क्या है, इंक्रीज करना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें भी अडॉप्ट करना चाहिए, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को उस न्यू टेक्नोलॉजी के यूज से प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, ओके। देन क्या है, चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक का मतलब क्या है कि जितने भी सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि हाँ औरतों को दबाया जाता है, ओके, तो जेंडर एम्पावरमेंट के तौर पे किया जाता है, वुमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते हैं, ओके। तो इस सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड अगर कहीं भी, जैसे मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर करता है चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। जेंडर एम्पावरमेंट करना, जितने भी वुमेन्स हैं उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड, एक सोसाइटी तभी ज्यादा सिविलाइज्ड होगी, इंक्रीज होगी, एंड द प्रोस्पेरस, और वो तभी प्रोस्पेरस बनेगी, तभी खुशहाल या और अच्छी बनेगी अगर हम वुमेन्स के टैलेंट को एक वर्क प्लेस पे यूज करें। अवर सोसाइटी विल बी मोर प्रोस्पेरस व्हेन वी मेक इट यूज ऑफ द टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, ओके। तो मॉडर्नाइजेशन का इससे भी मतलब है कि हमारा एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें न्यू वे ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने गुड्स को प्रोडक्शन करना चाहिए, ओके। देन आता है चेंज इन सोशल आउटलुक, तो वुमेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना। एक सोसाइटी तभी ही ज्यादा प्रोस्पेरस और सिविलाइज्ड बनेगी जब हम लोग वुमेन के टैलेंट्स को यूज करेंगे एक वर्क प्लेस पे किसी भी, ओके। तो मॉडर्नाइजेशन इससे डिफाइन होता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। किसी और वर्ड में कहा जाए तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेस, डोमेस्टिक के थ्रू रिसोर्सेस का मतलब डोमेस्टिक रिसोर्स के थ्रू डेवलप्ड हो। तो टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन द 5-year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ ओन रिसोर्सेस। सेल्फ रिलायंट बने, किसी भी दूसरे देश पे डिपेंड ना हमें होना पड़े, ब्रिटिशर्स पे डिपेंड ना होना पड़े, सेल्फ रिलायंट बने हम लोग, ओके। अपना ही रिसोर्सेस को यूज करें इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। अपने ही रिसोर्सेस को यूज करें प्रोडक्शन करने में गुड्स का, और क्या रिड्यूस करें, डिपेंडेंस और फॉरेन कंट्रीज, जितने भी फॉरेन कंट्रीज से हमारा डिपेंडेंस है, जहाँ से हम रिसोर्सेज लाते हैं वहां से हमारा जो डिपेंडेंस है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, सेल्फ रिलायंट बनना, ओके। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसीडर्ड अ नेसेसिटी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, जब फॉरेन डिपेंडेंस हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, इंडिया वाज रिसेंटली फ्रीड from foreign control. It is necessary to reduce dependence on foreign countries spatially. अभी जो मतलब हम लोग का पहले देश आजाद होने से पहले हम लोग का पूरा रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स फीड करते थे अपने देश को डेवलप्ड करने के लिए, तो उस चीज से हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, फॉरेन डिपेंडेंस को हटाना पड़ेगा स्पेशली, ये मेन रीजन है। देन टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, और जितने भी फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेनर्स जितने भी इंटरफेयर करते हैं इंडिया के मामले में उन्हें भी अवॉइड करना होगा। इट वॉज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में इंक्रीज फॉरेन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री। क्या क्या, इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज,
फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल, ये सब क्या करते हैं और इंक्रीज करते हैं फॉरेन इंटरफेरेंस पॉलिसीज को हमारे कंट्री में। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी। अकॉर्डिंग टू इक्विटी के तौर पे देखा जाए तो हर एक इंडियन शुड बी एबल टू हिज और हर बेसिक नीड्स, कुछ बेसिक्स नेसेसिटीज होती हैं, नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, हाउस हो गया, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब क्या है, ये बेसिक नीड्स है ह्यूमंस की। एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वुड बी रिड्यूस्ड। इन शॉर्ट में कहा जाए तो इक्विटी का यही एम है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, किसका, पीपल्स का, और प्रोमोट हो क्या, सोशल जस्टिस। क्या प्रोमोट हो, सोशल जस्टिस। इसका मतलब यही है कि जितने भी ह्यूमंस के बेसिक नीड्स हैं वो पूरे हों, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, सारी चीज अवेलेबल हो, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिड्यूस हो जाए। शॉर्ट में देखा जाए तो इक्विटी का मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, किसका, पीपल्स का, और प्रमोट करना क्या, सोशल जस्टिस। ओके, सो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।